हेलो दोस्तों, मैं सूरज, मेरे यूट्यूब चैनल जॉब जर्नी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा रुधिर के बारे में, यानी ब्लड के बारे में। दोस्तों, आज हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो कुछ भी पढ़ा था, उन सब चीज़ों को आज एनिमेशन के ज़रिए समझाऊंगा। दोस्तों, एनिमेशन के ज़रिए समझाने का एक मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको हर एक चीज़ बिल्कुल समझ में आ जाए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि जो कुछ भी हम लोग खाते पीते हैं, जो कुछ भी भोज्य पदार्थ हम लोग लेते हैं, वह हमारी बॉडी में ब्लड के रूप में संचित होता है, यानी रक्त के रूप में संचित होता है। दोस्तों, अब हमने बात किया था उत्पत्ति के आधार पर ब्लड को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो है दोस्तों, ये आरबीसी होती है। जो लाल लाल आप लोग प्लेट देख रहे हैं, ये आरबीसी होती है दोस्तों। अब दोस्तों, इसका कहने का मतलब तरल संयोजी ऊतक यही है कि जो हमारी ये आरबीसी है, जो तैर रही है हमारी नसों में, हमारी पूरी बॉडी में, ये प्लाज्मा के द्वारा तैर रही है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसको जो है तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। और दोस्तों, इसको हम लोग कार्य के आधार पर देखते हैं, यानी रुधिर का जो कार्य होता है दोस्तों, वो परिसंचारी ऊतक कहा जाता है इसको। परिसंचारी ऊतक कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो हमारी आरबीसी है दोस्तों, इसके केंद्रक में हीमोग्लोबिन पाया जाता है दोस्तों। ये जो हमारी आरबीसी है, इसके केंद्रक में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन का मुख्यतः कार्य यही होता है हमारी पूरी बॉडी में, बॉडी के हर पार्ट्स को ऑक्सीजन पहुंचाना। इसीलिए दोस्तों, इसको परिसंचारी ऊतक कहते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं आरबीसी के निर्माण की। तो दोस्तों, आरबीसी का निर्माण जो होता है, वह अस्थिमज्जा के द्वारा होता है, यानी जो रेड बोन मैरो के द्वारा आरबीसी का निर्माण होता है, और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, और वाइट बोन मैरो से दोस्तों डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। अब दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं ब्लड के रासायनिक संगठन में कितने घटक होते हैं। दोस्तों, 2 घटक होते हैं। एक रुधिर प्लाज्मा होता है और दूसरी रुधिर कणिकाएं, यानी ये ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कार्पसेल्स। जो ब्लड प्लाज्मा का जो कार्य होता है दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था, हमारी आरबीसी जो है ब्लड प्लाज्मा में तैरती रहती है। दोस्तों, इसका जो प्लाज्मा का कार्य होता है पचे हुए भोजन का परिवहन करना, और दूसरा जो है हार्मोनों का परिवहन करना। और दोस्तों, बात कर लेते हैं जो रुधिर प्लाज्मा होता है, कुल ब्लड का यानी कुल रक्त का हमारी बॉडी में 55 से 60% जो होता है वह रुधिर प्लाज्मा होता है। और बाकी जो होता है दोस्तों, इसमें जल जो होता है 90 से 92% होता है दोस्तों। और इसकी प्रकृति जो होती है वो प्रोटीन होती है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं ब्लड कार्पसिल्स यानी रुधिर कणिकाएं। तो रुधिर कणिकाएं जो होती हैं दोस्तों, यह जो बॉडी में 40 से 45% होती हैं। और दोस्तों, इसको जो है यानी ब्लड कार्पसिल्स जो है कार्य एवं संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स यानी रुधिर पटलिकाएं। अब दोस्तों, इन सब पे चर्चा करते हैं मुख्यतः। आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, और प्लेटलेट्स क्या होते हैं। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आरबीसी। आरबीसी का जो दोस्तों दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट। दोस्तों, हर जगह एग्जाम में यह बहुत ही मुख्यतः पूछा जाता है, आरबीसी का जो है दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों, आरबीसी का जो दूसरा नाम होता है वो होता है एरिथ्रोसाइट। और जिसका मापन होता है दोस्तों, इसको जो मापा जाता है एरिथ्रोसाइटोमीटर या हीमोसाइटोमीटर के माध्यम से इसको नापा जाता है। अब दोस्तों, इसके निर्माण की बात करते हैं। जैसा कि हमने बताया था दोस्तों, जो आरबीसी का निर्माण होता है दोस्तों, ये होता है अस्थिमज्जा से, यानी रेड बोन मैरो, यानी लाल रक्त अस्थिमज्जा से आरबीसी का निर्माण होता है दोस्तों। अब दोस्तों, बात करते हैं इस जो मनुष्य में आरबीसी का जो निर्माण होता है वो लाल अस्थिमज्जा से होता है। लेकिन भ्रूण यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल भ्रूण जो पेट में पैदा होते हैं, वो बच्चे, उनमें जो आरबीसी का निर्माण होता है दोस्तों, यकृत और प्लीहा में होता है दोस्तों, क्योंकि उनमें जो है बोन मैरो विकसित नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, जो है भ्रूणावस्था में सबसे ज़्यादा मात्रा में आरबीसी का निर्माण जो होता है वो प्लीहा में होता है दोस्तों। और दोस्तों, एक मुख्य प्रश्न जो पीसीएस में पूछा जाता है, आईएएस में पूछा जाता है, यह यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है दोस्तों, कब्रगाह मतलब आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं दोस्तों। तो अब बात आती है दोस्तों इस पे, यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों आरबीसी के आकार की। तो दोस्तों, आरबीसी का जो आकार होता है वो उभयतल होता है, यानी जो इसके अंदर होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन के जो केंद्र में पाया जाता है दोस्तों, वो आयरन आयरन होता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, हीमोग्लोबिन यानी ये आरबीसी जो है, इसकी जो प्रकृति होती है, इसमें प्रोटीन पाया जाता है। यानी कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। और दोस्तों, एक मुख्य बात, हमारे मनुष्य मनुष्य के यानी ब्लड में
जो सामान्यतः हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 12 से 15 ग्राम पर 100 ml होनी चाहिए। यह बहुत ही ज़रूरी होता है, वरना दोस्तों खून की कमी हो जाती है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके नॉर्मल कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि रुधिर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है रुधिर का शरीर में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा प्लीहा को कहा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं रुधिर का रंग लाल क्यों होता है दोस्तों, तो रुधिर का जो रंग लाल होता है आरबीसी की वजह से। अब फिर दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछता है वो थोड़ा सा घुमा के पूछता है, फिर पूछता है कि रुधिर का रंग लाल क्यों होता है। दोस्तों सबसे मुख्य जो कारण होता है वो हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों। अब दोस्तों संसार की समस्त जीवधारियों में यानी समस्त स्तनधारी जीवों में लगभग केंद्रक नहीं पाया जाता है। 2 स्तनधारी ऐसे होते हैं जिनमें केंद्रक पाया जाता है और जिनके रक्त में ऊंट एवं लामा 2 ऐसे ये जीव हैं जिनके रक्त में केंद्रक पाया जाता है, इसलिए इनको ब्लड सेल कहा जाता है। आरबीसी जो ब्लड सेल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग आरबीसी पे चर्चा कर लेते हैं। आरबीसी का जो है दोस्तों जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है दोस्तों, और इनकी संख्या हमारी जो बॉडी में होता है 4 दशमलव दोस्तों इनकी जो संख्या होती है 4.5 से 5.5 लाख प्रति घन किलोमीटर होता है दोस्तों। और यह संख्या स्त्रियों में जो होता है दोस्तों 4.5 से 5 लाख प्रति घन किलोमीटर होता है। और दोस्तों आरबीसी का जो मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हमारे पूरे बॉडी में, हमारे बॉडी के हर पार्ट्स में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है, आरबीसी के माध्यम से होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आरबीसी में जो पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जो है हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, अब दोस्तों कभी कभी हम क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है कि यदि आपको 10-15 दिन के लिए चंद्रमा अंतरिक्ष पर रख दिया जाए तो ऐसे में क्या होगा, और जी का मान जो है कम होगा कि जी का मान कम होने से आरबीसी का आकार घटेगा कि आकार बढ़ेगा। दोस्तों जो होता है आकार बढ़ जाएगा आरबीसी का। तो हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूबीसी पर। अब दोस्तों डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं। जो श्वेत रुधिर कणिकाओं का जो दूसरा नाम होता है दोस्तों उसको कहते हैं ल्यूकोसाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है ल्यूकोसाइट। ये देखिए जो इसमें व्हाइट व्हाइट प्लेटें दौड़ रही हैं दोस्तों, ये जो होता है ये डब्ल्यूबीसी होता है दोस्तों, और इसका जो दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट होता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी का जो दूसरा नाम होता है वो होता है ल्यूकोसाइट। और इसका जो निर्माण होता है जैसा कि हमने बताया है दोस्तों, ये अस्थिमज्जा से इसका भी निर्माण होता है, यानी व्हाइट बोन मैरो यानी श्वेत रुधिर अस्थिमज्जा से जो है डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है दोस्तों। अब दोस्तों इसके आकार की बात करते हैं तो सामान्यतः देखा जाता है कि जो आरबीसी का आकार होता है वो अमीबा के समान होता है दोस्तों, लेकिन जो है हम ये भी कह सकते हैं इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता दोस्तों। हम सामान्यतः कह सकते हैं अमीबा के समान होता है, लेकिन वास्तविकता यही है कि इसका कोई आकार नहीं होता है। और दोस्तों इसका जो जीवन काल होता है डब्ल्यूबीसी का वह 1 से 4 दिन का होता है दोस्तों। अब दोस्तों इसकी संख्या की बात कर लेते हैं, तो ये है जो संख्या होती है मानव शरीर में 5000 से 9000 प्रति घन किलोमीटर होती है दोस्तों। मनुष्य के शरीर में डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात कितने का होता है दोस्तों, 600:1 का होता है। यानी जो है आरबीसी 600 होती है तब एक डब्ल्यूबीसी होती है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों डब्ल्यूबीसी का जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों हानिकारक जीवाणुओं तथा विषाणुओं को से सुरक्षा प्राप्त करना। इसका जो मुख्य कार्य यही होता है दोस्तों। इसे जो है डब्ल्यूबीसी जो होती है, जैसे हमारे बॉडी में कोई भी वायरस घुस जाता है जो हमें शरीर को हानि पहुंचाता है या लाभ पहुंचाता है, कुछ भी होता है दोस्तों, तो हमारी बॉडी में जब घुसता है तो सबसे पहले उस पर कौन से वायरस अटैक करते हैं, हमारी बॉडी की डब्ल्यूबीसियाँ अटैक करती हैं दोस्तों। ठीक है। मुख्यतः जो है डब्ल्यूबीसी का काम ही दोस्तों यही होता है कि बाहर से आए हुए वायरस यानी जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं उन वायरस को लड़ करके उनको नष्ट करना, यही जो है दोस्तों डब्ल्यूबीसी का काम होता है। अब दोस्तों डब्ल्यूबीसी जो है मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है दोस्तों इस्नोफिल्स, एक दूसरा बेसोफिल्स। अब दोस्तों बात करते हैं उसके बाद तीसरा होता है दोस्तों न्यूट्रोफिल्स, और चौथा मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। जब से जिनमें इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण डब्ल्यूबीसी होती है वह दोस्तों होती है इसका ये डब्ल्यूबीसी होती है लिम्फोसाइट। यानी लिम्फोसाइट जो है बहुत ही सबसे मजबूत और सबसे जो है ताकतवर डब्ल्यूबीसी माना जाता है दोस्तों।
अब दोस्तों इसका जो कार्य होता है दोस्तों, इन सभी का लगभग लगभग जो कार्य होता है, हानिकारक जीवाणुओं तथा विषाणुओं से शरीर की रक्षा करना। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं हिपैरिन और हिस्टामिन जैसे पदार्थों का निर्माण कौन करता है। एग्जाम में पूछा जाता है, अभी पीसीएस 2019 में पूछा गया था, हिपैरिन और हिस्टामिन का जो कार्य होता है वो क्या होता है, इसका कौन निर्माण करता है। तो दोस्तों हिपैरिन और हिस्टामिन का जो निर्माण होता है वह डब्ल्यूबीसी करती है, तथा हिपैरिन का जो काम होता है दोस्तों, शरीर में सिराओं और धमनी में रुधिर किसकी वजह से नहीं जमता है। दोस्तों हमारी बॉडी में कभी कभी हम देखते हैं कि ब्लड जम जाता है, वो क्यों नहीं जमता है, किसकी उपस्थिति में नहीं जमता है, तो दोस्तों हिपैरिन की उपस्थिति में नहीं जमता है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं सबसे मुख्यतः जो डब्ल्यूबीसी होती है लिम्फोसाइट। दोस्तों लिम्फोसाइट आकार में सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है, और दोस्तों इसका जो कार्य होता है दोस्तों, इसको जो है प्रतिरक्षा तंत्र का हम लोग सिपाही कहते हैं। लिम्फोसाइट जो डब्ल्यूबीसी होती है या दो प्रकार की होती है, एक बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। जो टी लिम्फोसाइट दोस्तों होती है उसमें दो प्रकार के जो है डब्ल्यूबीसी होती है, T4 लिम्फोसाइट और T8 लिम्फोसाइट। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं हमारी बॉडी में जो लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी होती है, ये आकार में सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट होती है, और इसका जो दोस्तों कार्य है, इसका जो कार्य दोस्तों होता है हानिकारक जीवाणुओं तथा विषाणुओं से शरीर की सुरक्षा प्रदान करना। और दोस्तों ये जो सबसे मुख्यतः जो डब्ल्यूबीसी होती है यही होती है लिम्फोसाइट, और जिसको हम लोग प्रतिरक्षा तंत्र का सिपाही भी कहते हैं। दोस्तों यह एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीएसआई, लेखपाल आदि में या प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा तंत्र का सिपाही किस डब्ल्यूबीसी को कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होता है दोस्तों लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है, एक बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। और दोस्तों इसमें टी लिम्फोसाइट्स के दो भाग होते हैं, T4 और T8। सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर जो डब्ल्यूबीसी होती है दोस्तों वह T8 डब्ल्यूबीसी होती है दोस्तों। अब जैसे दोस्तों हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया वायरस पहुंचता है तो सबसे पहले उससे लड़ने का जो कार्य करती है वह T4 डब्ल्यूबीसी करती है, यह सबसे ज़्यादा लड़ती है दोस्तों। जब T4 हारने लगती है तब T8 को सूचना देती है, तो T8 जो है दोस्तों इसको नष्ट कर देता है वायरस को। अब हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं ब्लड प्लेटलेट्स पर। दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं ब्लड प्लेटलेट्स पर। अब दोस्तों रुधिर पटलिकाएं यानी ब्लड प्लेटलेट्स क्या होता है दोस्तों, तो इसका जो दूसरा नाम होता है दोस्तों, ब्लड प्लेटलेट्स का दूसरा जो नाम होता है दोस्तों वो होता है थ्रोम्बोसाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, थ्रोम्बोसाइट नाम होता है दोस्तों। अब इसका निर्माण जो होता है दोस्तों लाल अस्थिमज्जा से होता है दोस्तों। इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही छोटे में इसका जो है आपको आंसर मिल जाएगा, बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो डब्ल्यूबीसी या वो ब्लड प्लेटलेट्स का दूसरा नाम जो होता है थ्रोम्बोसाइट होता है दोस्तों, और इसका जो निर्माण होता है लाल अस्थिमज्जा से होता है। जैसा हमने बताया है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण जो होता है वो अस्थिमज्जा के द्वारा होता है, जिसमें रेड बोन मैरो यानी लाल रक्त अस्थिमज्जा से दोस्तों आरबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, और वाइट अस्थिमज्जा से जो दोस्तों होता है डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है दोस्तों। अब दोस्तों इसकी आकार की बात करते हैं, जो रुधिर पटलिकाएं यानी जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं दोस्तों, इनका जो आकार होता है वह प्लेट के समान होता है, तथा इनका जो जीवन काल होता है 8 से 10 दिन का होता है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं इनकी संख्या की, तो इनकी संख्या जो दोस्तों होती है 1.5 से 4.5 लाख प्रति घन किलोमीटर दोस्तों होती है, और इनका जो कार्य होता है रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। ये जो ब्लड प्लेटलेट्स होता है दोस्तों यह रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। अब हम लोग एक नॉर्मल छोटी सी बीमारी का चर्चा हम लोग कर लेते हैं, यानी डेंगू, जो बहुत ही मतलब देखा जाए तो बहुत ही खतरनाक बीमारी, जानलेवा बीमारी है। तो ये जो दोस्तों होती है इसमें क्या है, ये जो होता है दोस्तों मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है। अब दोस्तों क्या होता है, जब ये वायरस हमारी पूरी बॉडी में घुस जाता है तो ये पहुंच जाता है कहाँ पर, अस्थिमज्जा में पहुंच जाता है। अस्थिमज्जा में जा कर के ये जैसे ही डब्ल्यूबीसी जैसे ही हमारी जो प्लेटलेट्स बनती है ये तुरंत ही प्लेटलेट्स को खा जाता है, और जब ये प्लेटलेट्स को खाना शुरू कर देता है, पुरानी जो प्लेटलेट्स होती है उनका जो लाइफ पीरियड होता है 120 दिन का होता है, और जो नई डब्ल्यूबीसी बनती है वो जो है डेंगू का वायरस खा जाता है उसको। इसीलिए जो दोस्तों ब्लड प्लेटलेट्स कम हो जाता है डेंगू बीमारी में।
और जिससे अगर बॉडी में ब्लड प्लेटलेट्स कम हो जाता है दोस्तों, तो जो हमारा रुधिर हो जाता है वो पानी हो जाता है। कभी कभी रक्तस्राव में वह जो घाव होता है वो घाव नहीं भरता है और रक्तस्राव होने लगता है, लास्ट में रोगी की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इन सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर दिए। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।